हेलो एवरीवन, वेलकम टू T20 MCQ सीरीज मैथ्स क्लास 10th। आज सीरीज का पार्ट नंबर 6 वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेकर के आए हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। और आज के इस मिक्स्ड क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है अभी रिसेंटली 2023, यानी कि अभी 1-2 दिन ही हुए हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के। ठीक है, तो उसका जो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर वन में देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज़ 10 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -3 और यहाँ पर Q के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं 10, y और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है यहाँ पर 10 यूनिट। सपोज दैट ये हमारा अगर P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आपको दे रखी है। ये है 2, -3 कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 10, y। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला तो आपको पता ही है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 - x1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 10 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। y2 यहाँ पर y गिवन है कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसी की वैल्यू में पता करनी है। और y1 कितना है -3, तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, +3 का होल ऑफ स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल हमें दे रखी है, डिस्टेंस हमारी है 10 यूनिट्स। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास 10 - 2 कितना बचेगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर इसको हम यहाँ पर खोलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 2ab 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 6/, इज इक्वल टू यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आएगी। देख रहा हूँ y² + 6y - 27 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 27 के फैक्टर्स लेने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिले, मिडल वाला फैक्टर। मिडल वाला फैक्टर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, y का कोफिशिएंट 6। ठीक है, तो 27 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, 27 3 × 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 या 9 और एक 3 ले लीजिए, तो 9 और 3 जब हम लेंगे तो 9 और 3 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 6 यानी कि मिडल वाला फैक्टर मिल रहा है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y² + 9y - 3y - 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम y कॉमन लेंगे तो ये y + 9 बचेगा। फिर -3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फिर से क्या बचेगा, y + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए एक तो y + 9 ये कॉमन हो गया, तो y + 9 को कॉमन लिख लीजिए। और यहाँ से y और यहाँ पे -3, तो y - 3 ये भी मिल गया हमें। तो यहाँ पे देखिए दो लीनियर फैक्टर्स हमारे पास निकल के आ गए। जब हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के तो यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल टू -9। जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू 3। तो -9 और 3 हमारे दो यहाँ पर पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। किसकी वैल्यूज हैं, ये y की, और y की ही वैल्यू हमें निकालनी थी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें -9 और 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। -9 एंड 3 विल बी द वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 129/1 to 5 द नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी। तो यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन हमें करना है, तो 129/125, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 1.032। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके डेसिमल एक्सपेंशन में टोटल कितने डिजिट्स हमको मिलने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 डिजिट्स। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ़ द एलसीएम ऑफ 26 156 इज 156 देन द वैल्यू ऑफ HCF विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है आपसे दो नंबर्स हैं हमारे पास, एक तो 26 है और दूसरा 156 है। तो ये दो नंबर्स का जो एलसीएम है वो आपको दे रखा है, कितना है 156। तो आपसे पूछा गया है इन दोनों नंबर्स का HCF कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दो नंबर हैं अगर और दोनों नंबर का HCF और LCM को अगर हम प्रोडक्ट करें, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल होता है, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो A और B नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन में है 26 और 156। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इन दोनों के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो LCM तो दे रखा है 156, ये हमें ऑलरेडी गिवन में है, इनटू HCF जो कि हमें पता नहीं कितना होगा। ठीक है, तो HCF ही हमें निकालना है। तो 156 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा HCF इज इक्वल टू 26 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस विल बी। तो यहाँ पर देखिए हमसे एक पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर हमें बताना है। यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा जो 245 को डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना दे, रिमाइंडर दे 5 का। ठीक है, और 1037 को भी डिवाइड करें और यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना मिले हमें, ये भी 5 मिले। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमें रिमाइंडर क्या मिले, 5 मिले। तो ऐसा नंबर बताइए कौन सा होगा। तो देखिए काफ़ी इजी है, इसमें क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो रिमाइंडर दे रखा है, ठीक है, तो वो रिमाइंडर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी रिमाइंडर है अगर उस रिमाइंडर को इन दोनों नंबर से घटा देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे, तो फाइनली हमारा वो नंबर क्या होगा, इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमें बताना है ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 245 में जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 240 आएगा। ठीक है, और 1037 में जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1032। अब हमसे क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है यहाँ पर दोनों नंबर्स का हमें क्या निकाल देना है, HCF निकाल लेना है। तो HCF हमें निकालना है 240 का और 1032 का, दोनों का HCF कितना होगा ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर जब हम दोनों का HCF निकालेंगे हमारे पास आंसर आएगा 24। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 24 HCF आएगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमसे क्या पूछा गया है, इफ़ द वन रूट ऑफ इक्वेशन 2x² + ax + 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो उसके दो रूट होते हैं, एक तो अल्फ़ा होता है, दूसरा क्या होता है, बीटा होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक रूट तो आपको गिवन में है 2, तो इस 2 को मान लेंगे ये हमारे पास अल्फ़ा है, लेकिन हमारे पास जो बीटा है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो ये जो अल्फ़ा बीटा होते हैं ये क्या करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं और ये रूट्स क्या करते हैं, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, अगर ये जो दो रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, इस अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो पुट करने पर फाइनल आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, एक रूट हमें दे रखा है तो ये रूट क्या करेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये रूट किसका है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो हम पुट करेंगे यहाँ पर 2 × x²। तो ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 हमारा क्या है, एक रूट है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस a × x, फिर से x की जगह क्या रखेंगे, 2 को रखेंगे, प्लस 6। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 2 × 2 2 = 4, ये हो जाएगा 8 यहाँ से, प्लस 2a हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी आएगी,
8 और 6 कितना होगा 14, 14 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे माइनस का 14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस का 7 हमारे पास आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, -7 आंसर आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि हमारा जो -7 है ये सही है या नहीं है, तो देखिए इसको हम कैसे चेक करेंगे। 2x², अब a की वैल्यू कितनी है -7, तो माइनस का 7x हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। ठीक है, तो अब हमारे पास एक रूट क्या दे रखा था 2 दे रखा था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से दूसरा रूट निकालेंगे, क्या होगा हमारे पास। तो दूसरा रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके हमें क्या करने के पड़ेंगे, फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, 6 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा 12 होगा। ठीक है, तो 12 को हम यहाँ पर कैसे डिवाइड करें कि हमारे पास 7 आ जाए ऐड करने पर, तो 4 और 3 में हम इसको ब्रेक करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 2 बचेगा, यहाँ पर -3 का कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक तो x की वैल्यू मिलेगी 2 और दूसरी x की वैल्यू क्या मिलेगी 3/2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास निकल के आ गई हैं x की। अब हमें क्या पता होना चाहिए, अगर दोनों का हम सम करें, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a। ठीक है, -b/a, और b क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है -7, तो -7 को जब आप माइनस करेंगे तो क्या प्लस का 7 बन जाएगा। ठीक है, प्लस का 7/a की वैल्यू कितनी है 2, तो 7/2 बन जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है, तो c/a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 6/2, 6/2 क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा के देखिए अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ से भी देखिए 3 आ रहा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इस इक्वेशन में भी 3 मिल रहा है। इसी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा था हमारे पास 7/2, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे अल्फ़ा और बीटा को, यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है 7/2। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमने रूट्स निकाले बिल्कुल सही रूट्स हैं, और जो a की वैल्यू है वो भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आ रही है, जो कि हमारे पास क्या थी -7। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा गया है, इफ़ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर 8 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास दो नंबर्स हैं, हमें नहीं पता, मान लिया हमने एक नंबर a है, दूसरा नंबर हमारे पास b है, दोनों का सम दे रखा है। ठीक है, सम कितना है 8 है, और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है a माइनस बी, ये कितना दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, दो इक्वेशंस बन गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 10। यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक है, अब इस a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, सपोज दैट हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, तो यहाँ से हम अगर यहाँ पे 5 रखेंगे और ये 5 जब जाएगा राइट हैंड पे तो -3 बन जाएगा। ठीक है, b माइनस बी इक्वल टू -3 बन गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो यहाँ से नंबर क्या आ गए हमारे पास 5 और 3, तो 5 और 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में द रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी, तो यहाँ पे रूट्स का नेचर पूछा गया। देखिए ऑप्शन में क्या है, रियल एंड अनइक्वल, नॉट रियल, सी ऑप्शन है रियल एंड इक्वल, डी ऑप्शन है 0। तो हमें कुछ नहीं रूट निकाल के नहीं बताना है, बस उसका नेचर बताना है। तो नेचर कैसे पता करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b² क्या है हमारे पास -12 है, और -12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी है 9। तो यहाँ से हमारे पास देखिए क्या आ रहा है 144, ये देखिए हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा जब भी 0 होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारे पास 0 है तो हमारे रूट्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो जो दोनों रूट्स होंगे हमारे पास कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे।
इसी में आपको पता होना चाहिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, डी की वैल्यू 0 के इक्वल है तो रियल एंड इक्वल होते हैं, और अगर डी की वैल्यू निगेटिव में चली गई लेस देन 0, ठीक है, अगर ये लेस देन 0 हो गई तो उस केस में हमारा क्या होता है, इमेजिनरी होते हैं, यानी कि रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या आ रहा है आंसर, हमारे पास डी की वैल्यू 0 आ रही है, तो इस केस में रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स विल बी। यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच के डिस्टेंस निकालनी है, काफ़ी इजी है। डी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 4 है, x1 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 क्या है 1 है, ठीक है, माइनस बाई 1 कितना है 3 है, ठीक है, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा, 4 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से आएगा अंडर रूट 8, ठीक है, और अंडर रूट 8 को जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2√2। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी निकल के आई है, ऑप्शन नंबर सी 2√2। तो 2 पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर दूरी कितनी निकली है, 2√2 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो डी की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने फिर से आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर -2 है, तो ये -2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1/3, ठीक है, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, -2 का होल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का 4, तो 4 माइनस 4 क्या हो गया 0। यहाँ पे भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से बोला है कौन सा रूल ऐसा है जो सिमिलैरिटी का रूल नहीं होता है। तो सिमिलैरिटी का रूल कौन सा नहीं होता, देखिए ट्रिपल ए होता है, ट्रिपल एस ये भी होता है, ए एस ए ये भी होता है, लेकिन साइड एंगल ये हमारे पास सिमिलैरिटी रूल नहीं होता है, एस एस ए ये कोई भी सिमिलैरिटी रूल नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसी तरीके से कॉन्ग्रेंसी आपने जब क्लास 9th में पढ़ी होगी, तो क्लास 9th में कॉन्ग्रेंसी रूल में भी डबल एस है, ये कॉन्ग्रेंसी रूल नहीं होता, ना ही ये सिमिलैरिटी रूल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, हाइट्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल उसकी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, H1 हो गया। इसी तरीके से सेकेंड ट्राइंगल H2, ठीक है, सेकेंड ट्राइंगल की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर आपसे द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल विल बी, उन दोनों ट्राइंगल के रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ट्राइंगल 2, ये किसके इक्वल होता है H1 अपॉन H2, ठीक है, इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो H1 हमारे पास कितना है 3 है, और H2 कितना है 4 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो कितना होगा 9:16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द एरिया ऑफ द सेक्टर OAB, तो यहाँ पे देखिए सेक्टर कुछ इस तरीके से आपका बना है, ये हमारे पास सेक्टर है, और इस सेक्टर का एंगल दे रखा है कितना है 30 डिग्री है, और रेडियस जो हमारी है, रेडियस कितनी है ये 4 सेंटीमीटर है। तो आपको इस सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपने पढ़ा ही है कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एरिया कितना निकल के आएगा, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से 2 6 जा 12, 2 1 जा, ठीक है, 2 1 जा, ठीक है। तो ऊपर 11 बचा है और यहाँ पर 4 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बचा 6 और 7, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 16 अपॉन, ये हो जाएगा 6 इंटू 7। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे,
तो फाइनली आपका आंसर आएगा 1.48 समथिंग, ठीक है। तो उसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 4.19 आपका एरिया हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से पेरीमीटर अगर पूछ दिया जाए, यहाँ पर एरिया ना हो पेरीमीटर हो, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr, ये हमारा होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको सारी साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ 0 से लेकर के 90 डिग्री जो एंगल्स हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वैल्यूज आपकी यूज होने वाली है। अगर हम बात करें tan 45 डिग्री की, ठीक है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास 1 होती है। इसी तरीके से cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो sin 60 के इक्वल होती है, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसी तरीके से sin 60 डिग्री की वैल्यू अभी देखिए ज़रूरत पड़ेगी, ये भी हमारे पास क्या होती है, √3/2 होती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू अगर 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 2 साथ में मल्टीप्लाई में चल रहा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ठीक है। फिर कॉस स्क्वायर 30 की बात करें जब हम, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, और जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4, तो ये हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, और जब इसका स्क्वायर कर देंगे ये भी क्या हो जाएगा, 3/4, तो ये हो जाएगा -3/4। अब 3/4 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास 2। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 इसका राइट आंसर होगा। आपको अगर वैल्यूज़ नहीं पता हैं तो आप इस क्वेश्चन में तो शायद हो सकता है कुछ गलतियां कर दें, ठीक है। तो आपको वैल्यूज़ बिल्कुल पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 67 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 23 डिग्री विल बी। तो यहाँ पर देखिए आपको फार्मूले पता होने चाहिए। अगर हम बात करें साइन π/2 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो अगर हम बात करें साइन 23 डिग्री, तो साइन 23 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 67, ठीक है, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, और ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये साइन तो किस में चेंज होगा, कॉस में, तो ये कॉस हो गया, और 67 डिग्री ये हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, कॉस 67 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 67 माइनस, अब साइन 23 किसके इक्वल हो गया, कॉस 67 के, तो ये स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री, ठीक है। अब दोनों देखिए सेम है और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 0 इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लीजिए, ये हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है। अब आप बोलेंगे ये राइट एंगल ही क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास एंगल दे रखा है, एंगल कितना है, C हमारे पास 90 डिग्री, तो इसको हमने C बोल दिया। बचे दो हैं उनको A और B बोल देंगे। तो ये तो हमारे पास 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन में है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो दो एंगल्स हैं A और B, तो A और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दो एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। क्यों होगी, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो बचे दो एंगल्स का सम क्या होगा, 90, तभी तो 180 बनेगा। तो A प्लस B की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। इतना आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको दे रखा है tan A = 1/√3, ठीक है। खासकर देखा जाए तो इसका कोई यूज़ नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेंशन किया है। तो आप इसको करने के 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल शॉर्ट है मेथड, ठीक है। तो इसमें एक हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन A + V। साइन A + B का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइन A
कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन ए प्लस बी के इक्वल, और साइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी हमारा क्या है 90 डिग्री, तो ये साइन 90 डिग्री हो गया। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए, साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो इसका आंसर बिल्कुल एक ही लाइन में देखिए आ गया सी। तो 10 सेकेंड का क्वेश्चन था। अदरवाइज आप इसको अगर आप आइडेंटिटी की वैल्यू नहीं पता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो फिर आपको वही ट्रेडिशनल मेथड लगाना पड़ेगा कि ये एंगल निकालिए, पहले ए एंगल निकालिए, फिर ये साइड निकालिए, ये साइड निकालिए, ठीक है, ये साइड निकालिए, हाइपोटेन्यूज निकालिए, फिर उसके बाद आप साइन ए की वैल्यू निकालिए, फिर कॉस बी की वैल्यू निकालिए, इसी तरीके से कॉस ए साइन बी सबकी वैल्यू निकालिए, सबको रखिए, पुट कीजिए इसमें, तब जा कर के आपका कहीं आंसर बन मिलेगा जा कर के। उसमें लग जाएंगे 5 to 6 मिनट, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा आपका। तो अगर आपको ये फार्मूला आता था तो आपका आसानी से ये क्वेश्चन हो जाता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मीन भी होता है, मीडियन भी होता है, मोड भी होता है, लेकिन ये जो मीन डेविएशन होता है ये हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता है, ये हमारे पास डिस्पर्जन में आता है, ठीक है। तो ये डिस्पर्जन का यहाँ पर टाइप होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी 3 आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों गलत होंगे, क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, तो मीन डेविएशन जो होता है सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। तो इनमें से कौन सा ग्राफिकली डिटरमाइन आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें मीन, तो मीन हमारा ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। बाकी आपका जो मीडियन है वो भी आप ग्राफिकली दिखा सकते हैं, मोड है उसको भी ग्राफिकली दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मीन होता है उसको आप ग्राफिकली नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला, द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितनी है आपके पास 22 सेंटीमीटर है। तो सपोज दैट हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट ले ली, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है, इसका जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको रोल किया है, ठीक है, रोल्ड टू फॉर्म होलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर बनाने के लिए आपको रोल किया है इसको, तो रोल करने पर आपको कुछ इस प्रकार का एक सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। कैसा सिलेंडर होगा, हॉलो सिलेंडर। तो जब आप रोल करेंगे तो इसकी जो लेंथ ब्रेथ है 22, ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसका सरकमफेरेंस, इस सिलेंडर के सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगी। तो सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, और सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और पाई की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ से निकाल लिया आंसर, आर इक्वल टू 7/2। तो आर इक्वल टू 7/2 की वैल्यू क्या होती है 3.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के इस T20 सीरीज पार्ट 6 वीडियो का। इफ़ द मीन एंड मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 24.5 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जिसका मीन आपको दे रखा है, मीन हमारे पास कितना है, मीन हमारे पास है 24.5, ठीक है 24.5, और इसका जो मीडियन है, मीडियन भी दे रखा है, ये कितना है 26 है। तो यहाँ पर एक हमारे पास रिलेशन होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है 2 टाइम्स मीन। तो मोड आपसे पूछा गया इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड क्या होगा, तो मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, मीडियन हमारे पास कितना है 26, तो 3 इंटू 26 हो गया, माइनस 2 इंटू मीन, मीन कितना है 24.5 हो गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 29। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोड हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 29 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा T20 सीरीज का पार्ट नंबर 6 वीडियो, जिसके अंदर हमने आज डिस्कस किए यूपी बोर्ड 2023 में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं,
MCQ टाइप, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए थे। आई होप कि इसी में से आपका इसी कंसेप्ट पे एक दो क्वेश्चन शायद आपको CBSE में भी मिल जाए, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अभी मैथमेटिक्स का मार्च के मंथ में, ठीक है। तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और इससे पहले हमने 5 वीडियो ऑलरेडी लिए हैं T20 सीरीज़ में, जिसमें ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं, ठीक है। और उन 100 क्वेश्चंस का मतलब है 100 कंसेप्ट्स आपको हमने बताए हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन पे एक अलग कंसेप्ट है वहाँ पर। आप देखिएगा काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप वो बाकी के 5 पार्ट की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से आप सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। T20 MCQ सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 5 पार्ट की वीडियो मिल जाएगी। जब आप उसको वॉच करेंगे तो आपके सारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का आने वाला है, तो मैं यही कामना करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करें और आप सभी के 95, 98+ मार्क्स मैथमेटिक्स में आएँ। एटलीस्ट 90+ तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको इनमें जितने भी क्वेश्चंस आज हमने कराए, इसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल डाउट हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको हमारे सारे वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहता है। चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में और कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे आप सभी के लिए MCQ टाइप, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।